ह्यूमन माइंड को कंट्रोल का इल्यूज़न पसंद है। एज अ ह्यूमन हम बहुत बार हर चीज़ को परफेक्ट करने की कोशिश में रहते हैं और यही कंट्रोल और परफेक्ट करते करते हम लोग शायद जीना भूल जाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राखी शर्मा और आज हम बात करेंगे कि लाइफ कंट्रोल और लाइफ में बैलेंस की। हम बहुत बार चीज़ों को ये चाहते हैं कि वो एकदम परफेक्ट हो, एकदम जैसा हम चाहते हैं वैसा हो, पर इस परफेक्ट करने के कोशिश में हम बहुत सारी चीज़ें मिस करते चले जाते हैं। हम उन मोमेंट्स को मिस कर देते हैं जिन मोमेंट्स में अगर हमने उन्हें परफेक्ट करने की बजाय इंजॉय किया होता तो शायद आज हमारे पास मेमोरीज अलग होती, शायद आज हमारे पास पीछे मुड़कर कुछ मुस्कुराने के लिए होता। और जिसे हम परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं वो परफेक्ट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट कि आपकी फैमिली में जो और लोग हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, या क्या उन्हें भी वो चीज़ परफेक्ट लगती है? क्या बाकी के फैमिली मेम्बर्स को भी परफेक्शन की आदत है? और रियल में क्या हम चीज़ों को परफेक्ट कर सकते हैं? लाइफ कभी परफेक्ट होती ही नहीं है। हम उसे जितना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, हम उसे जितना अपने तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे, हम जितना लाइफ के अंदर चीज़ों को सब बहुत बढ़िया करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही चीज़ें और हाथ से फिसलती चली जाती हैं। उतनी ही चीज़ें केवल आप क्या कर रहे हैं, उस मोमेंट पे चीज़ों को डिले कर दे रहे हैं, पर आप उन्हें आप टाल रहे हैं, आप उन्हें रोक नहीं सकते। तो बेटर ये है कि उस मोमेंट पे आप परफेक्ट के पीछे ना भागते हुए एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। सेकेंडली, जिस कंट्रोल की मैं बात कर रही हूँ, बहुत बार हम अपने साथ में अपने पार्टनर की, अपने घर के दूसरे मेंबर्स की लाइफ के अंदर अपने डिसीजंस देने लग जाते हैं। हमें लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वही सही है और हम उनकी लाइफ को इतना कंट्रोल करने लगते हैं कि एक्चुअल में हम आगे वाले को उसके लाइफ लेसन सीखने का मौका ही नहीं देते। हम हो सकता है एज अ पेरेंट या एज अ एल्डर हम ये चाहते हैं कि हमारे लव बींग्स सेफ रहें और उनके साथ उनकी लाइफ में उन्हें कभी भी ऐसा कोई इवेंट या इंसिडेंट ना हो जिससे वो दुखी हो। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है कि जब तक वो अपनी गलतियाँ नहीं करेंगे तब तक वो लाइफ में कुछ नहीं सीख पाएंगे। आपने सुना होगा कि थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज का डिफरेंस। प्रैक्टिकल नॉलेज हमेशा थ्योरेटिकल से बेहतर रही है। तो और जब आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं ना किसी भी चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को, तो वो ब्रेक होने के कगार पे आती है। आप ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि सब कुछ कंट्रोल करना ज़रूरी नहीं होता। और आप अपनी लाइफ में भी ये चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका मन बहुत कुछ करने के लिए करता है, बहुत कुछ चाहता है, बहुत कुछ एक अलग तरीके से आप अपनी लाइफ को चाहते हैं, बट एक्चुअल में आप वैसा करते ही नहीं हैं। क्यों? लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, क्या सही है क्या गलत है। और इस सही और गलत के चक्कर में मैं फिर बोलूँगी कि हम अपना समय निकालते जा रहे हैं, समय बीतता जा रहा है और ये वक्त लौट कर नहीं आएगा। कभी कभी आपको लगेगा जब आप देखेंगे कि यार उस टाइम पे मैं ये कर लेता या कर लेती तो अच्छा होता, लेकिन क्योंकि वो सही नहीं था आपने नहीं किया। बट सही और गलत फिर मैं बोलूँगी किसके लिए और किसकी नज़रों में।
आप जितना सोच रहे हैं कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, हो सकता है कि आज की इस फास्ट लाइफ में लोगों के पास वक्त ही नहीं है कि वो ये देखे कि कौन क्या कर रहा है। लोगों के पास अपनी लाइफ को बैलेंस आउट करने का टाइम नहीं है, तो वो आपकी लाइफ को क्या देखेंगे। और फिर याद रखिए, जिंदगी एक ही है, लाइफ एक ही है, उसे अपनी मर्जी से चलाइए, उसका रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, क्या वो तो आपके कंट्रोल में है ही नहीं ना। क्या आप सब कुछ वो करेंगे जो लोगों को अच्छा लगता है, जो दूसरों को अच्छा लगता है, जो फैमिली मेंबर्स को अच्छा लगता है, तो सब कुछ सही होगा। और जब वो सब कुछ सही नहीं हुआ, फिर आपको दुख होगा कि उस टाइम पे मैंने एटलीस्ट अपनी मन का कर लिया। तो मैं बस यही कहूंगी कि इस इल्यूजन से कि लाइफ पे कंट्रोल किया जा सकता है, लाइफ में सब कुछ परफेक्ट हो सकता है, लाइफ में सब कुछ एकदम सही तरीके से किया जा सकता है, उससे बाहर आना बहुत जरूरी है। हर चीज को फिक्स करना एक्चुअली जरूरी नहीं है। एक बात और मैं बोलूंगी, कई बार कई सिचुएशंस में हम कोशिश करते हैं कि ऐसा कर लिया जाए, वैसा कर लिया जाए, इस टाइम पे इसको अगर ऐसा करेंगे तो शायद हम कोई आर्ग्यूमेंट, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग को रोक सकते हैं। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार लाइफ को थोड़ा ढीला छोड़ देना चाहिए। कहते हैं ना, पतंग को बहुत टाइट अगर आप उड़ाएंगे ना, उसका अगर मांझा आपने एकदम टाइट से पकड़ लिया तो कोई भी दूसरी पतंग आके उसको बहुत इजीली काट देगी। पर ढीली पतंग को काटना आसान नहीं है। लाइफ को भी थोड़ा ढील दीजिए, उसको एक नदी की तरह अपने फ्लो में बहने दीजिए। जो होगा सामने आएगा, और जब आएगा सामने तब उस पे सोचेंगे कि क्या करना है और कैसे करना है। जो कुछ हुआ ही नहीं, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच के क्या ही फायदा है। आप अपना आज भी खराब कर रहे हो, और जो पास्ट में हो चुका है उसको भी छोड़िए। उसके बारे में सोच के क्या आप पास्ट पीछे वापस जाके ठीक कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। तो जो हो गया उसको भी सोचना छोड़िए, और जो आने वाला है वो आएगा, आप उसको रोक नहीं सकते। तो जो आना ही है उसके लिए मैं अभी से क्यों चिंता करूं? आज तो जी लें, आज तो लाइफ को एंजॉय कीजिए, आज तो वो कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे एक बात और बोलूँगी, ऑल्दो लड़कियाँ बहुत आगे आ चुकी हैं, बहुत मॉडर्न हो चुकी हैं, और बहुत कुछ अपना अच्छा और बुरा समझने लगी हैं, फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी और के ऊपर नहीं है। बट आज भी गांव में और इवन शहर में भी ऐसी बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनके मन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं अभी भी, जो वो बोलना चाहती हैं पर आज नहीं बोल पाती हैं। कभी उन्हें डर है कि उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, कभी उन्हें डर होता है कि शायद उन्हें जज किया जाएगा, कभी उन्हें डर होता है कि जो वो सोच रही हैं, जो वो कहना चाह रही हैं, अगर वो करती हैं तो शायद घर वाले उनके ऊपर कोई तरह का एक्शन ले। बट मेरा मानना ये है कि सबका ध्यान रखते हुए, अपने मर्यादा में रहते हुए और वैल्यूज़ को रखते हुए, लेकिन ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना सीखिए और शुरू कीजिए। आप आज नहीं भी बोल रहे हैं तब भी लोग आपको जज करते ही हैं। मैंने आज एक फेसबुक पे बहुत ही अच्छी स्टोरी पढ़ी थी, जहाँ पे एक फीमेल किसी छोटे से क्लिनिक पे काम करती है और कई बार अपने हस्बैंड को उनके छोटे मोटे खर्चों में हेल्प करती है। जब उनके हस्बैंड का सैलरी लेट आ रहा होता है या मंथ एंड पे खर्च हो चुका होता है तो छोटे मोटे एक्सपेंसेस में हेल्प भी करती है। मगर इन हस्बैंड की आदत होती है कि वो हमेशा अपने दोस्तों के सामने, अपने फैमिली के सामने, जब घर के और लोग आए हुए होंगे उनके सामने उसको बोले,
मतलब बोलने की आदत थी कि अगर मैं इसको ना रोकूं तो ये तो मेरी पूरी तनख्वाही बिग बाज़ार में उड़ा दे, इसे तो पैसे उड़ाने की आदत है, ये तो जब देखो खर्चे के बारे में सोचती रहती है। हमेशा इस तरीके से उसके बारे में बोलते रहने की आदत थी। धीरे धीरे और वो जो लेडी होती है वो उस चीज़ को सहन करती जाती है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टालती जाती है। जैसे मैंने कहा ना कि नहीं नहीं, ठीक ठाक रहे, लाइफ ठीक चले, वो कुछ भी नहीं बोलती है। पर ये चीज़ उनके हस्बैंड की मजाक की इतनी बढ़ जाती है कि एक बार वो अपने दोस्तों के सामने, उसकी वाइफ ऑफिस से अपने क्लिनिक से आते हुए बहुत सारा अपना पूरा ग्रॉसरी का सामान वगैरह लेकर आया होता है, लेके आती है और वो घर पे रखती है और उसके फ्रेंड्स वगैरह बैठे होते हैं, उनके सामने बोलता है फिर से क्रेडिट कार्ड उड़ा के आ गई मेरा। उसने कहा नहीं, मैं अपने कार्ड से लाई हूँ। तो बोला बहुत अच्छी बात है, आज से अपने खाने पीने का तुम अपने से ही खर्चा किया करो। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम्हारे को जो ये इधर उधर छोटा मोटा चटर-पटर दिन भर खाने की आदत है, तुम्हारी जो क्रेविंग्स रहती है उसको मैं दिन भर मैं नहीं उसको फुल कर सकता हूँ। तो अपना खर्चा खुद देखा करो। अब ये क्योंकि उन्होंने अपने फ्रेंड्स सर्कल के सामने बोला था तो दिल को छू गई बात। ने कहा ठीक है, मैं कुछ नहीं बोला, उसने बोला ठीक है, ओके। अब क्योंकि ये चीज़ इतनी ज़्यादा बार हो चुकी थी कि कभी फैमिली मेम्बर्स के सामने कुछ बोलना, कभी घर वालों के सामने कुछ बोलना, कभी फ्रेंड्स के सामने कुछ बोलना और ऐसे शो करना कि वो तो भाई कमाते हैं, वो तो भाई बहुत कुछ बेचारा मेहनत करके आता है और जो वाइफ है वो सारा का सारा पैसा फालतू उड़ा देती है। ये एक इमेज बनाने की कोशिश थी। तो इस लेडी ने अब जब दोस्तों के सामने ये सब कहा और उसने कहा ठीक है, तो वो जितनी भी ग्रॉसरी लाई थी उसने उस सब पे एक छोटा स्लिप लगा दिया, माइन, MINE, मेरा है, क्योंकि वो अपने पैसों से खरीद के लाई थी। माइन, माइन, सब कुछ, और फ्रिज में रख दिया। अगले दिन सुबह जब हस्बैंड ऑफिस जाने लगा तो टिफ़िन तैयार नहीं था। सोचा कोई बात नहीं, वो चला गया। शाम में जब आता है तो देखा कि जो वाइफ है वो तो खाना खा रही थी ऑफिस से आके अपना, और इसने जाके किचन में देखा तो कुछ भी नहीं था। मैं पूछा क्यों? आपने कहा था अपना देखो, मैं अपना देख रही हूँ। तो ये तरीके से कुछ टाइम तक चलता रहा और फिर ये एक लंबी स्टोरी है, मैं उस पूरी स्टोरी में नहीं जाना चाहती हूँ। बट मैं केवल इस स्टोरी के थ्रू ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि मैं उन फीमेल्स के लिए बोलना चाह रही हूँ जो आज भी बहुत कुछ चुपचाप ये सोच के सहन करते चले जाती हैं कि नहीं ठीक, सब कुछ ठीक रहे, और नहीं बोलती हैं। तो आपका नहीं बोलना आपको आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहा है। आपको जज तब भी किया जा रहा है, आप बोलेंगी जज आपको तब भी किया जाएगा। आपके लिए गलत या सही आज भी बोला जा रहा है और अगर आप अपनी बात को रखेंगी तब भी बोला जाएगा। तो बदलना कुछ नहीं है। बदलना सिर्फ इतना है कि जब आप अपने लिए कुछ करेंगे, एंड ये मैं केवल फीमेल्स क्यों, मैं मेल्स को भी बोलूँगी कि जब भी आप कुछ अपने लिए करेंगे, एटलीस्ट आपको अच्छा लगेगा। तो वो कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। बाकी सारी चीज़ें लाइफ में चलती रहती हैं। एंड में मैं बस इतना ही बोलूँगी कि उतना ही कंट्रोल करो और उतना ही चीज़ों को परफेक्ट करने की कोशिश करो जितना पॉसिबल हो। बाकी लाइफ को फ्री कर छोड़ दीजिए, लेट इट फ्लो ऑन इट्स ओन। मेरा एक छोटा सा ये प्रयास है उन लोगों के लिए जो लाइफ में शायद अभी भी हंस रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, सब कुछ कर रहे हैं, दे आर वेरी सोशल, बट कहीं ना कहीं मेरी स्टोरी सुनने के बाद, मेरा ये वीडियो सुनने के बाद अपने अंदर एक बार झांक के देखना, क्या आप सच में बहुत खुश हैं? तो परफेक्शन के पीछे मत भागिए और किसी को भी ओवर कंट्रोल मत कीजिए और अपनी लाइफ को फ्री फ्लो चलने दीजिए। हाँ, थोड़ी बहुत बाउंड्रीज ज़रूरी है, मैं वो बिल्कुल मना नहीं करूँ, बट अदरवाइज लेट इट बी, और वही कीजिए जो आपको पसंद है। किसी और के बारे में बिना सोचे, बिना जज आपको कोई करेगा इसके बारे में सोचें। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा
नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।